কেদাৰনাথত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কেদাৰনাথত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আজি যেহেতু কিছু কাৰ্যসূচী আছে তাৰ উপৰি কেদাৰনাথত উপস্থিত হৈ তেওঁ ভাষণ ৰাখিব। करने के लिए निश्चित तौर से अगर देखें तो कालखंड का, सनातन संस्कृति का कालखंड उन पलों का, उन क्षणों का भी, उन वर्षों का भी, उन शताब्दियों का भी गवाह रहा जब हमारी संस्कृति ही यहां से, सनातन संस्कृति समाप्त होने के कगार पर थी। लेकिन भगवान शंकर, आदि गुरु शंकराचार्य की महान कृपा और उनके शंकर दिग्विजय के द्वारा पुनर्स्थापना की गई सनातन संस्कृति की और भारत भारतीय पूरे सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है, जिन्होंने शंकर दिग्विजय के जरिए चारों मठों की स्थापना करके न केवल भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सीमा का चिन्हांकन किया, बल्कि भारत भूमि में रहने वाले भारत भारती के पुत्रों को उन्होंने सनातन संस्कृति के दिव्य अनुपालक के रूप में, उन्होंने सनातन संस्कृति के दिव्य अनुपालक के रूप में उन्होंने, भगवान शंकर ने इस पूरे के पूरे सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का कार्य किया। अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की, तो वहीं एक कर्मयोगी के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पवित्र जल को अपनी आंखों से लगाकर वो अपने उस संकल्प को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण के और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने अगर सनातन संस्कृति के सभी दिव्य स्तंभों की पुनर्स्थापना की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के अनेक प्रकाश स्तंभों को भी पुनर्स्थापित किया, उनका कायांतरण किया। चाहे वो सोमनाथ के मंदिर के विस्तार की बात हो, चाहे वो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ में मां गंगा को गंगाधर से मिलाने का पुनीत कार्य करने वाले काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो, या फिर अभी चंद दिनों पहले महाकाल के दरबार में महाकाल कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो। अनेक ऐसे अद्भुत, दिव्य, चिरस्थायी और काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में किए गए ऐसे कार्य हैं जो सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हैं, पुनर्व्याख्यायित करते हैं, सनातन संस्कृति को, भारत भारतीयता को विश्व के सामने नए रूप में, नए भारत के अभ्युदय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। और ये पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का कार्य किया शंकर दिग्विजय के जरिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांस्कृतिक जय यात्रा के जरिए देश के समस्त भारत भारतीयता के प्रतीकों, सनातन संस्कृति के प्रतीकों को दिव्य आध्यात्मिक और दिव्य धार्मिक और दिव्य भारत भारतीयता के प्रकाश स्तंभ के रूप में विस्तारित कर रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि हो रही है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि वो भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो भारत जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करता है, वो भारत जो कि लोगों के कल्याण की बात करता है, वो भारत जो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये कामना करता है। वो भारत किस तरीके से नए भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने उसका अभ्युदय हो रहा है। चाहे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने की निष्ठा हो, या फिर जगत गुरु भारत को विश्व के पटल पर स्थापित करने की कामना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रण से अपने सभी संकल्पों की सिद्धि में जुटे रहते हैं। और इन्हीं संकल्पों को और दृढ़ता मिलती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं ऐसे धाम में, जो दिव्य धाम जहां पर उन्होंने अपने पहले जीवन काल में, जहां पर उन्होंने तप किया, तपस्या की, और साथ ही साथ अब राष्ट्र सेवक के रूप में, राष्ट्र निर्माण के रूप में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवसर मिला है, पुनीत अवसर मिला है राष्ट्र निर्माण का। तो एक राष्ट्र सेवक के रूप में, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, एक धर्मपरायण रूप में, कर्तव्यपरायण रूप में